आप सभी को विजयदशमी दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा पर्व अच्छाई का, बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बुराइयां हैं। आइए आज हम इन बुराइयों को पहचानें और उनसे मुक्त होने का प्रयास करें। जिस तरह दशानन के 10 चेहरे बुराइयों के प्रतीक हैं, इसी तरह हमारे जीवन में कई छोटी बड़ी बुराइयां हैं, कमियां हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बुरा बनाती हैं। और ये बुराइयां कहने को तो ऐसे लगता है छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। इसकी वजह से कई बार हमारे जीवन पर भी असर आता है और हमारी अच्छाई, हमारा व्यक्तित्व भी धूमिल होता है। जैसे पहली जो नॉर्मल बात सब में ही दिखाई देती है कि हम अपने जीवन की अच्छी बातों को याद रखते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन कड़वी बातों को तो हम कभी नहीं भूलते हैं। और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे जीवन में कितना ही बुरा क्यों न घटा हो, धीरे धीरे वो स्मृति पटल से हटता जाता है। ये भी उसकी महिमा है। हमें जीवन में कभी भी एक जगह पर ठहरना नहीं है और हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है। और शायद इसीलिए प्रकृति ने याददाश्त का नियम रचा भी होगा। लेकिन हम अपने करीबी दोस्तों के, परिवार के लोगों की, या किसी ने भी कभी जीवन में कोई कड़वी बात की हो या हमारा किसी तरह का कोई अपमान किया हो, तो हम छोटी सी बात को भी लेके बैठ जाते हैं। और ये चीज़ दूसरों को तो बाद में परेशान करती है, लेकिन हम अपने आप को भी दुखी कर देते हैं। और ये हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी बुराई है। दूसरी है काम को टालने की आदत। हम हर वक्त काम को टालते रहते हैं कि आज का जो काम है, अभी का जो काम है, हम सोचते हैं चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन वो समय कभी नहीं आता और कई बार हमारा वो काम छूट जाता है। अगर काम को नहीं टालेंगे तो हो सकता है कि हमारा सही समय पर काम हो जाए, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है और वो काम भी सही ढंग से होता है। ये जो टालने की आदत है, इसको भी हम दूर करने का प्रयास करें। तीसरी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य संसार में अकेला आता है, अकेला ही जाता है। ये तो सभी जानते हैं और ये सत्य भी है। परंतु इस आने जाने की प्रक्रिया के बीच का जो समय है, हमारा जो जीवन है, वो हमें अकेले नहीं गुजारना और अकेले गुजरेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि कोई अवसर है, तीज त्योहार हैं, या फिर बहुत सारी खुशी के क्षण होते हैं, इसमें हम सोचते हैं कि दूसरों के साथ हम ये शेयर न करें और दूसरों के संपर्क में न रहें, हम अपनी प्राइवेसी में रहें। ये जो चीज़ हम रखते हैं, ये भी एक अहंकार का चेहरा है। क्योंकि जब हम दूसरों से कट के रहते हैं तो कई बार आवश्यकता पड़ने पर हमारे आसपास कोई नहीं होता और हम दूसरों को कोस रहे होते हैं। इसके अलावा एक और बात है कि जो हम बोलते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है। ये चौथी बात, चौथी बुराई हम में, कि ये काम हमारे बस का नहीं है। घर में कई छोटे मोटे से काम होते हैं जो कर सकते हैं हम, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते, तो इस वजह से हम उन कामों को टालते रहते हैं। हमको कामों को टालना नहीं है, और काम अगर नहीं भी कर पाते हैं तो हम उसे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम सीखेंगे तो हम वो काम भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। पांचवी बुराई है कि हमें अपना दर्द, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ सबसे बड़ी लगती है। अगर कोई हमसे अपना दुख शेयर करता भी है तो हम अपना ही रोना गाना पहले शुरू कर देते हैं कि भाई आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे जीवन में तो ये परेशानियां हैं। ये भी न करें। अगर कोई अपने दर्द को हमसे शेयर करता है तो हम उसकी बात को सुनें।
और इसके अलावा हम ठोकर लगने का भी इंतज़ार करते हैं। यानी जीवन में अगर कोई हमको बोलता है कि ये चीज़ गलत है या ये काम मत करिए, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, जब हम खुद ठोकर खाएंगे तब हम सीखेंगे, तो ये वाला भी नहीं रखना है। अगर कोई अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से हमको कोई अच्छी बात बताता है और ये समझाता है कि इस रास्ते पर चलने में आपको ठोकर ही लगनी है, तो हम उस बात पर भी ध्यान दें। इसके अलावा समय की भी हम कदर नहीं करते। बस बोलते हैं, अगर कहीं हमें पहुंचना भी था, बस मैं निकल रही हूँ, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, बस अभी रास्ते में हूँ। कई बार हम ये चीज़ बोलकर सामने वाले का भी समय ख़राब करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बुराई है। इसके अलावा किसी से हमने कोई पदार्थ लिया है, कभी पैसे लिए हैं, तो हम उसको भी टाल मटोल करते हैं कि हाँ दे देंगे ना, कहीं खा के भाग थोड़ी ना जा रहे हैं। हाँ, कहीं बच्चों की ट्यूशन हो या फिर कहीं स्कूल की फ़ीस भरनी हो या दूध वाले का बिल हो, बहुत सारे हमारी गृहस्थी में कार्य होते हैं, तो उस पर भी हम टालम टोल करते हैं। हमें समय का, न अपने समय का ध्यान होता है, न सामने वाले के समय और परिस्थिति का ध्यान होता है। आज के दिन हम इस बुराई को भी दूर करने का प्रयास करें। इसके अलावा बेवजह इकट्ठा करना, मनुष्य में संग्रह की आदत है, पर संग्रह करना, अनुपयोगी चीज़ों का कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुपयोगी चीज़ें चाहे अनुपयोगी विचार, ये दोनों ही हमारे जीवन में परेशानी खड़ी करते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारे भविष्य में काम आ सकती हैं, केवल हम उन्हीं चीज़ों का संग्रह करें। बाकी चीज़ों को हम किसी को दे दें या उसको अपने जीवन से हटा दें। जो भी है, चाहे विचार हों, चाहे पदार्थ हों, बेवजह चीज़ें इकट्ठी मत करिए। आज के दिन में दशानन की जो बुराइयां थी, जो रावण में बुराइयां थी, हमारा मन भी एक तरह से रावण ही है। और दशानन के तो 10 सिर थे, 10 चेहरे थे, लेकिन हमारे मन के तो न जाने कितने चेहरे हैं। आज के दिन हम अपनी बुराइयों को पहचानें और उन बुराइयों को दूर करने का भरपूर प्रयास करें। सही मायनों में तभी हमने दशहरा पर्व मनाया है। हरि ओम।